नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। बताएंगे आपको आपके लिए क्या रणनीति सही है या क्या रणनीति आपके लिए ज़्यादा जोखिम भरी हो सकती है। हमारे साथ आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं पंकज मटवाल। पंकज जी, आपका स्वागत है। दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे, पर उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर बताएं दर्शकों को, ताकि अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकें। अब तक जहां कहीं भी निवेश करते आए हैं, डिटेल्स भेज दीजिए अगर आपको पता लगाना है कि आपकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं, अपने निवेश पर कितना टैक्स लगता है इसके ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, या किसी भी तरह की क्रेडिट कार्ड या कर्ज के बकाया को लेकर कोई भी सवाल है, तो उसकी रणनीति भी आपको इस शो पर मिल जाएगी लाइव हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव, तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, पुराने शोज भी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, जाकर आप शो देख सकते हैं। पंकज जी, एक बार फिर से स्वागत है और शुरुआत करते हैं हमारे दर्शकों के सवालों के साथ। संदीप कुमार का सवाल लूंगी मैं पहले। 2 करोड़ 15 साल के लिए इन्हें 15 साल में इन्हें चाहिए। 15,000 की SIP ये कर रहे हैं। टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है, SBI का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, निपॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला का लार्ज कैप है इनके पास, SBI का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है। टोटल 15,000 की SIP, ये अमाउंट पर्याप्त होगा 15 साल में 2 करोड़ के लिए पंकज जी, या आपको लगता है कि निवेश को बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि स्टेप अप कर पाएंगे या नहीं उसकी जानकारी नहीं दी है इन्होंने मुझे। कविता जी नमस्कार। देखिए, अगेन कितना करना चाहिए बता सकता हूं इन्हें मैं। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो, अगर वो फोन पर होते हमसे जान भी सकते थे। लेकिन यदि कैलकुलेट करते हैं हम 12% के CAGR पर, तो 15,000 की SIP से 15 साल में करीब 71 लाख रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद रखी जा सकती है। और अगर इन्हें जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो पूरा करना है, 2 करोड़ रुपए का 15 साल में, तो काफी अमाउंट बढ़ाना होगा। पहली बात तो जो SIP का अमाउंट है उसे बढ़ाकर ये यदि 25,000 रुपए करेंगे, 10,000 की जगह पर अभी जो 15,000 कर रहे हैं उसे 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया महीना करेंगे, और उसके साथ साथ 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तब उम्मीद की जा सकती है कि 2 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा 15 साल में। तो क्योंकि जिस तरह से निवेश कर रहे हैं उससे 15 साल में 71 लाख ही बन पा रहा है, तो 2 करोड़ और 71 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस है, काफी बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि जो स्कीम्स हैं, स्कीम अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास में लार्ज कैप फंड भी आते हैं, बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड, और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड हैं जिसके जरिए लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। तो मेरा सुझाव यह है कि आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड जो है उसमें ये SIP रोक सकते हैं। और क्योंकि बात हो रही है 15 साल की, तो स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर बहुत कम है। क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, तो मेरी राय ये होगी कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा दें, और लार्ज कैप फंड जो है आपके पास, प्योर लार्ज कैप फंड, उसमें SIP रोक दें। तो 15 ईयर्स के लिए ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है। चलिए, तो ये बदलाव जो कि आपको ध्यान में देने हैं। और अगला सवाल भी ले लेते हैं। ये सवाल हरिओम जी का है, और 10 साल का निवेश करने का प्लान है, और 10 साल में इनको भी बनना है करोड़पति। 1 करोड़ 1 CR का इनका लक्ष्य है। 47 ईयर्स ओल्ड हैं। मंथली SIP 31,000 रुपये की चल रही है। निपॉन का स्मॉल कैप है, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, HDFC का बैलेंस, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप। ये सारे फंड्स पोर्टफोलियो में डाल के रखें। 31,000 की SIP टारगेट अचीवेबल इस तरह के SIP अमाउंट से सर? देखिए, अगेन मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एज्यूम करके करूंगा, तो रिटर्न ज्यादा आएंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें, तो इस केस में 31,000 पर मंथ की SIP से 69 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 10 साल में। तो इनके पास में 2 चॉइस हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप SIP का अमाउंट भी बढ़ाइए और स्टेप अप भी कीजिए। इस केस में यहां पर फिर भी जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां पर 45,000 रुपए महीने की यदि SIP करते हैं तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है 10 साल में। या तो आप अभी बढ़ाइए, लेकिन ये अमाउंट काफी बड़ा लग रहा है कि 31,000 के सामने डायरेक्टली आप इसे बढ़ाकर 45,000 कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिलहाल मत बढ़ाइए। तो आप 31,000 की SIP चलने दीजिए इस साल में,
लेकिन फिर आपको 10% से हर साल स्टेप अप करना होगा, ताकि आप जो आपका लक्ष्य है उसे हासिल कर सकें। स्कीम सभी अच्छी हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। सिंपल 10% का स्टेप अप आप रखिए यहां पर, तो आप 1 करोड़ रुपया 10 ईयर्स में अचीव कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि फ़िलहाल 10 साल के बाद 1 CR आपने अपने लिए आका हुआ है। हो सकता है कि ये किसी भी तरह से अगर कम पड़े तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा एक वहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अगला सवाल मनोज सिंह का लेंगे। और इन्होंने जो है निवेश कर रखा है SIP के ज़रिए भी, और लमसम भी इन्होंने कहीं करके रखा है। पराग पारिक इनके पास है, आई एम अज्यूमिंग फ्लेक्सी कैप है 5,000 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7,000, मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज कैप 6,000, आई थिंक ये क्वांट का स्मॉल कैप है। SBI मैग्नम मिड कैप है 3,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3,000, और लमसम कोटक के मल्टी कैप में 1 लाख डाल के रखा है इन्होंने। क्वांट के मिड कैप में भी 1 लाख है 2 साल से, और पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख बता रहे हैं। 10 से 12 साल में 1 CR। बिल्कुल टारगेट तो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि 12 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है, 26,000 की SIP है, तो अगेन 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 10 साल में 1 करोड़ 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। अब फिर भी अगर बढ़ा सके तो बढ़ाते रहिए, ताकि और पैसे इकट्ठा हो सके। बट यस, 1 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP कैंसिल कर सकते हैं आप उसकी जगह पर, क्योंकि ऑलरेडी एक और स्मॉल कैप आपके पास में यहां पर है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो 2 स्मॉल कैप फंड की जगह आप क्वांट को कैंसिल कीजिए, और आपके पास निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप SIP अमाउंट को बढ़ा लीजिए। 1,000 रुपीज की SIP है आपकी क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2,000 की, तो 2,000 वहां से जो बचेगा उसे आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। बाकी सभी फंड्स में SIP जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें। राइट सर, यहाँ पर एक चीज़ मुझे पूछनी है। जहाँ पर लोगों ने लमसम निवेश कर रखा है, अब यहाँ से निकलने का फैसला कब लिया जाए, अगर रेकमेंड करना ही हो आपको? इनके पास एक मल्टी कैप है और एक इन्होंने क्वांट का मिड कैप लेके रखा हुआ है। इसमें से निकलने की रणनीति और टाइमिंग का डिसीजन कब हो, कैसे हो? देखिए, पहली बात तो ये कि क्या आपको सच में निकलना है, किस वजह से निकलना चाहते हैं, क्या गोल अचीव हो गया है, या स्कीम की परफॉर्मेंस से आप नाखुश हैं। अगर आप जैसे बात करें हम क्वांट के किसी भी फंड की, मिड कैप की बात करें, दूसरे फंड्स की, क्वांट के फंड्स एक टाइम पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिलहाल नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, और यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस टाइम टाइम पर बदलती रहती है, और यदि लंबे समय के निवेशक हैं तो आप एक पॉजिटिव सोच के साथ में बने रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी निकलना हो तो आपको भी देखना चाहिए कि आपको जो कैपिटल गेन टैक्स यहां पर एप्लीकेबल होगा, उस नुकसान की भरपाई आप दूसरी स्कीम में स्विच करके कितने समय में कर पाएंगे। तो इसके लिए यह भी बहुत जानना जरूरी है कि एक तरफ तो आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी स्कीम जहां पर निवेश करेंगे वहां कुछ रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप कैपिटल गेन टैक्स के रूप में कुछ नुकसान कर बैठेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि ऐसा है कि वो स्कीम आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती है, और आप बिल्कुल उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस आगे भी सुधर पाएगी, फंड मैनेजर्स जो उसको मैनेज कर रहे थे वो बदल गए हैं, ऐसा कुछ हो, तब बिल्कुल डिसीजन लिया जा सकता है। अदरवाइज आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और इसकी में बने रहना मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे संजीव बोरा का। 20 साल में ये कितना इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। कई सारे फंड में पैसे लगा रखे हैं, 7 फंड्स हैं लगभग इनके पास। सर, पराग पारिक का तो है ही, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल पहले से शुरू किया इन्होंने इन्वेस्ट करना। लमसम है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, किसका है AMC का नाम नहीं दिया, लेकिन लमसम है। पराग पारिक का 12,000 रुपये एक और डाल रहे हैं फ्लेक्सी कैप में इन्होंने, 1 साल पहले इसमें शुरू कर रखा है। LIC का यूलिप है, इसमें 8,500 रुपये जा रहा है 1 साल पहले। बजाज का ग्रोथ फंड, ये भी क्लैरिटी नहीं है।
दो 5,000 रुपये है डाल रहे हैं यहाँ पर, 2.5 साल हो गए हैं। ICICI प्रू का लार्ज कैप है इनके पास, 1 साल पहले शुरू किया, 6,000 रुपये की SIP। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 8,500 और 1 साल पहले इन्होंने शुरू कर रखा है। ओके सर, कितना इकट्ठा कर पाएंगे इस निवेश का? बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत गोलमोल है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें फंड्स की तो यहाँ पर हालांकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वहां पर तो रिटर्न्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा जाता है, चाहे वो फिर किसी भी AMC का हो। अल्टीमेटली इंडेक्स फंड है तो जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी उसके आसपास ही रहेगा। लेकिन स्पेशली अगर बात करें बजाज ग्रोथ फंड, तो ऐसा कोई फंड नहीं है। इन्होंने यदि बजाज फिनसर्व का कोई फंड लिया हुआ है, अब वो फ्लेक्सी कैप फंड भी हो सकता है या कोई दूसरा फंड भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि हम अगेन 12% का CAGR मानकर चलें म्यूचुअल फंड से, और एक यूलिप भी है जहां पर 8,500 रुपया महीना ये निवेश कर रहे हैं, उस पर हम 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मान लें, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो 20 साल में करीब 2,76,00,000 रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, 2.25 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, आज तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये बात हो रही है 20 साल के बाद की, जिसकी वैल्यू जो 2.76 करोड़ है उसकी 1/3 के आसपास हो जाएगी यदि 6% का भी इन्फ्लेशन रहता है। तो मेरे हिसाब से इन्हें स्टेप अप करना चाहिए, यहाँ पर कम से कम 10% से स्टेप अप करें, और 10% से स्टेप अप करते हैं तो 20 साल में इनके पास करीब करीब 6.59 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। दूसरी राय एक और भी होगी कि जो यूलिप है, वो यूलिप में अभी निवेश किया हुआ है, 1 साल से किया है। आप जब भी, मतलब 5 साल का मिनिमम टाइम होता है कि 5 साल के बाद भी आप एग्जिट कर पाते हैं वहां से, तो ज्यादा लंबे समय तक यूलिप को ना चलाएं। उसकी जगह पर आप यदि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो वो बेहतर होगा। साथ में यदि इंश्योरेंस की जरूरत होती है तो टर्म इंश्योरेंस प्लान एक बेटर चॉइस है। बाकी जो फंड्स हैं, चाहे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप हो, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सभी फंड्स अच्छे हैं। इनके साथ में आप आगे बने रह सकते हैं। चलिए, और दरख्वास्त करेंगे दर्शकों से कि AMC का नाम भी अगर साथ में दे देंगे तो हमारे पास क्लैरिटी होगी कि आप कौन से फंड में निवेश कर रहे हैं। भले ही पैसिव फंड हो, लेकिन AMC का नाम तो जानना जरूरी है। यूलिप फंड इन्होंने निवेश कर रखा है 1 साल पहले। ये सर कौन सा हो सकता है आपके गेस के मुताबिक? नहीं, इन्होंने LIC यूलिप लिखा है, मेरे हाँ, हिसाब से उसकी अब भी वो क्लैरिटी नहीं LIC है। का ही होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या होती है कविता जी, यूलिप में ना अंडरलाइन फंड्स होते हैं। सिर्फ यूलिप कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि एक यूलिप में, एक यूनिट इंश्योरेंस प्लान के अंडर में लार्ज कैप पोर्टफोलियो भी हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, और हो सकता है वो इक्विटी ना हो, टोटल डेट का पोर्टफोलियो है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके रिटर्न्स यदि मुझे एज्यूम भी करने हैं तो कम से कम ये बात पता हो, या आपको सजेस्ट करना है कि वो पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं देख के बता सकता हूं कि उसमें कौन से स्टॉक्स हैं उस पोर्टफोलियो में, या कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सिर्फ यूलिप कहने से तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कैसा परफॉर्म कर पाएगा। मेरा जो सजेशन यहाँ पर था, जो सलाह थी, कि आप निकल जाएं सिर्फ इस वजह से कि यूलिप में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन परफॉर्म कैसा करेगा ये आप अंडरलाइन फंड आपने कौन सा सिलेक्ट किया है वो बताएंगे, तो ही मैं या मुझ जैसा कोई भी दूसरा पर्सन आपको बता पाएगा। अमर का सवाल लेते हैं, और मुजफ्फरपुर बिहार से सवाल भेजा है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 20 से 25 लाख है। 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब 20 से 25 लाख, और टाइम होराइजन ये बता रहे हैं 12 साल। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मंथली SIP है इनकी 3,000 और 1,000, 5,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है इनका। कविता, फंड्स तो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप है, वो भी अपनी कैटेगरी में अच्छा है, और फिर मिड कैप की बात करें तो ये भी अच्छा है। इनके पास स्मॉल कैप मिसिंग है, लेकिन बाकी जो फंड्स की बात हो, ये सभी फंड्स अच्छे हैं, इनके साथ बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। दूसरी बात, यदि बात करें कि आपने जो पहले निवेश किया हुआ है और आगे भी आप निवेश करते रहेंगे, तो करीब यदि 12 साल में, क्योंकि पहले कितना पैसा बना है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की हम बात करें कि अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो तो करीब 12 साल में 14 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो ये है, और प्लस जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो एक अमाउंट आप मानकर चल सकते हैं, पर वो कुछ
5 साल का हम टोटल अगर मान लें कि सेम अमाउंट था, सेम आप कर रहे थे उसको लेकर, तो आप करीब 17 लाख रुपीस तक की उम्मीद कर सकते हैं अगले 12 साल में। तो मेरा सुझाव यहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि 12 साल की बात हो रही है और उसके बाद 14-15 लाख से शायद गोल अचीव होना मुश्किल होता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो कम से कम 10% से स्टेप अप, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, ये उम्मीद करके कि इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। तो स्टेप अप जरूर करें आप। ये जो प्लान, ये जो स्कीम्स हैं उनमें आप बने रहें। और स्मॉल कैप यदि ऐड करना चाहें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरे एसेट स्मॉल कैप, सर परफॉर्मेंस कैसी है? तो मुझे फंड ठीक लग रहा है, हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन पर, और पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात का भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि भविष्य में स्कीम ऐसा ही परफॉर्म करेगी। बट जैसा मैंने कहा कि मेरी पर्सनल मुलाकात में जो मैंने समझने की कोशिश की फंड मैनेजर से, मुझे लगता है कि ये फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। स्मॉल कैप से कितना हटके आपको लगता है कि इस फंड की स्ट्रैटेजी हो सकती है? जी बिल्कुल, जो मैंने समझा वरुण गोयल से, उससे मुझे लगता है कि जो फंड मैनेजर है स्कीम के, कि ये फंड एक अच्छे लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अखिलेश का सवाल लेंगे महाराष्ट्र से। एचडीएफसी का स्मॉल कैप कोटक टेक फंड लिया हुआ है इन्होंने। मिड कैप लिया है मोतीलाल ओसवाल का। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। 12,000 रुपए की इनकी एसआईपी चल रही है 10 साल के लिए। क्या ये फंड सही है और 1 करोड़ के लिए कितने पैसे और इनको निवेश करने होंगे, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 12,000 की एसआईपी से यदि बात करें 10 साल में, तो 27 लाख की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर इन्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए तो काफी अमाउंट बढ़ाना होगा। यहाँ पर अगेन स्टेप अप भी करना चाहिए और लमसम भी बढ़ाना चाहिए। तो 31,000 रुपया महीने की यदि एसआईपी करेंगे और 10% से स्टेप अप करेंगे, तब जाके उम्मीद रखी जा सकती है कि 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाएगा। क्योंकि देखिए समय बहुत लंबा नहीं है, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। तो या तो आप समय की अवधि बढ़ाइए तो आसान हो जाता है, अदरवाइज तो आपको अमाउंट ड्रास्टिकली बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपने समय दिया है मुझे, उस हिसाब से 10 साल के लिए अगर कहें, तो जैसा मैंने कहा 31,000 पर मंथ विद 10% स्टेप अप, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में कोटक टेक्नोलॉजी फंड है। मैं कहूंगा कि उसमें एसआईपी आप रोक दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फंड में जो स्टॉक्स हैं वो आपके बाकी के जो फंड्स हैं उनमें भी अच्छा एलोकेशन है उनका। उसमें एसआईपी रोक कर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। बाकी जो स्कीम्स हैं उनमें एसआईपी जारी रखिए। कुछ और सवाल, क्योंकि YouTube के दर्शक अपने सवाल भेजते हैं, तो उनमें से किसी एक का सवाल एक आया है, आपके पास नहीं होगा शायद। यहाँ पर मनीष पूछना चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, अब तक शुरुआत नहीं की है, 30 साल की इनकी उम्र है, लेकिन इनके ऊपर एक होम लोन है। कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी कमाई होती है वो ये होम लोन जो है वो चुकाने में अधिकतर अमाउंट जो है उसी में जाता है। अब सवाल ये है कि इनके पास बचता लगभग निवेश के लिए 10,000 रुपए है और शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की 30 साल की उम्र में, और होम लोन इनका 20 साल में लगभग खत्म होगा, तो उसका भी कुछ बंदोबस्त करना है। लेकिन 10,000 ये कहते हैं कि निवेश कर सकते हैं। अब बताइएगा। बिल्कुल कविता, देखिए आप एग्री करेंगी कि लोन और अपना जो गोल है दोनों को साथ में चलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा बचाकर लोन ही रिपे करें। कल को कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, तो कैपिटल भी आपको बिल्ड करनी चाहिए। यदि 10,000 रुपये बचा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10,000 की आप दो स्कीम रखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड। दो फंड से आप शुरुआत कीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड में आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। और मल्टी कैप फंड के लिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिलेगा हर समय पर। और फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि किस वक्त पर किस मार्केट कैप में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए। तो दो फंड्स से शुरुआत कीजिए, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, और स्कीम का नाम मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी दो स्कीम आप चुन सकते हैं और समय के साथ निवेश को बढ़ाते रहिए। तो लोन की ईएमआई जो जा रही है वो चलती रहे, और साथ में आप इन दो फंड्स में एसआईपी भी जारी रख सकते हैं। और राइट, तो दर्शकों ने कुछ इंश्योरेंस के भी सवाल पूछे हैं, वो सवाल हम लेते हैं। कल्याणी का सवाल लेंगे। ये कह रही हैं सिंगल मदर हैं, इनकी उम्र 35 साल की है, 50 लाख सालाना कमा लेती हैं,
इनके पास ऑफिस की तरफ से कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस कवर नहीं है, अपने लिए हेल्थ कवर लेना चाहती हैं, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनका बेटा है 10 साल का, तो बेटे को भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो अब बताइएगा सर, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले, अपने लिए हेल्थ कवर ले? और कल्याणी ने इस बारे में सोचा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कदम है आप ले रही हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को और अपने बेटे को एक प्रॉपर हेल्थ कवरेज दें। बिल्कुल कविता, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। और आजकल ना आपके साथ में शो करना मजा आता है, क्योंकि आपको इतना पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज है। इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, और स्पेशली जब ये कह रही है कि कॉर्पोरेट कवर नहीं है, तो 10 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए। और इसके लिए एक मैं नाम भी बता दूंगा प्लान का, और होगा आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लेटिनम एनहांस प्लान। क्योंकि इसमें बाकी तो मतलब कैशलेस फैसिलिटी है ही यहाँ पर, और काफी बड़ा नेटवर्क है हॉस्पिटल का। पर एक खास बात जो इस पॉलिसी में है वो ये है कि हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको 50% का बोनस मिलता है। तो यानी कि 2 साल तक यदि क्लेम नहीं किया जाता है तो 10 लाख की आप पॉलिसी ले रही हैं, और ये 10 लाख का इस पर बोनस भी इकट्ठा हो जाएगा। तो 2 साल के बाद में कवर जो है वो 20 लाख हो जाएगा यदि कोई क्लेम नहीं आता है। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात साथ में क्या है कि 100% रिफिलिंग भी है। यदि किसी साल में पूरा सम इंश्योर्ड खर्च हो जाता है, तो कोई और फिर से जरूरत पड़ती है, तो इक्वल अमाउंट का सम इंश्योर्ड फिर से मिल जाता है। तो ये अच्छा रहेगा। पर गोइंग फॉरवर्ड यदि आपको जरूरत लगे कि और भी कवर बढ़ाना चाहिए, तो उस केस में एक सुपर टॉपअप प्लान भी लिया जा सकता है, और उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा HDFC ऑप्टिमा सिक्योर। तो सुपर टॉपअप प्लान के जरिए आपको मतलब एडिशनल कवर मिल जाएगा। बट शुरुआत में यदि हम बात करें तो आपको एक बेसिक जो सम इंश्योर्ड है 10 लाख का, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और एक खूबी और बता दूं मैं इसमें, इस पॉलिसी की जो मैंने बात की आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्रीमियम एनहांस प्लान की, इसमें क्या होता है कि यदि आप एक्टिव हैं, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में जिम करते हो, योगा करते हो, रनिंग करते हो, तो आपको हेल्थ रिटर्न्स के रूप में अवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि कैश इक्विवेलेंट होते हैं। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं उस क्लेम के लिए जो कि पॉलिसी में कवर नहीं है, चाहे OTP हो या मेडिसिन बाय करनी हो। तो यदि आप रिवार्ड पॉइंट्स इकट्ठा करती हैं, उन रिवार्ड पॉइंट से आप दूसरा जो भी जरूरत पड़े उसके लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस पॉलिसी का नाम लिया। वैसे इसके अलावा भी आप ICICI लोम्बार्ड या HDFC एर्गो के अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन 10 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड आप जरूर कंसिडर करें। और राइट, चलिए इसी के साथ आज की पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों को हम कह दें कि इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन, जो भी सवाल आपको पूछने हो, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। नमस्कार।